गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे अपने क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है। इस बुक के अपने 2012 से लेकर 2013 तक जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई है, समझ रहे हो, मतलब 2012 से लेकर अपने 2023 तक जितनी भी बोर्ड एग्ज़ाम हुई है, उन बोर्ड परीक्षाओं में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो दो या दो से अधिक बार अपने पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों की अपने यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, लास्ट अपनी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको इतिहास के क्वेश्चन बताए थे। आज आपको मैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर टोटल आज की क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और ये सारे 10 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ भैया, जो कम से कम दो या दो से अधिक बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने तीसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कोई 4 कारण बताइए। अब देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2012 में आया हुआ है, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, समझ रहे हो। और इस बार भी ये मान के चलो 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके 100% आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हालांकि देखो, मैं आपको जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सभी सिलेबस, आपको मोस्ट क्वेश्चन, सब कुछ मानचित्र वगैरह सब कुछ आपको करा चुका हूं, लेकिन बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ऐसे क्वेश्चन बताओ जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चनों की अपने चर्चा कर रहे हैं। अब कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी जो प्रश्न एक बार आ जाए जो के दोबारा भी आ सकेंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है क्या वो दोबारा आ सकता है क्या। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, आपके खुद के सामने है। और अगर किसी बच्चे के पास में पिछले 12-13 साल के अगर पेपर है, तो वहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हो। सारे क्वेश्चन मैंने आपको ईयर वाइज बताए हैं। और अगर पेपर नहीं है तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे लगभग 7-8 साल के पेपर तो डाले हुए हैं, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। अब इनका मोटा मोटा मैं आंसर आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप इतना ध्यान रखना कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपका तैयार नहीं हो। मतलब कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आपके ज़रूर से तैयार होने चाहिए। तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन है, अपने थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। ये बर्लिन है भैया। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। अब देखो, ये 2012 में पूछ लिया, 2015 में पूछ लिया, 2019 में पूछ लिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार अपने बोर्ड परीक्षा में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, 1-2 साल छोड़ के वापस पूछ लिए जाते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन आपको सबको पता है, 1961 में भैया बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और 1989 में इसको गिरा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है भैया, 2014 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 20 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है भैया आघात पहुंचाकर उपचार करना, या दूसरी भाषा में कह दे कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। मतलब पहले तो किसी को नुकसान पहुंचा दो और फिर उसका क्या कर दो, उपचार कर दो, वही क्या है, शॉक थेरेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, देखो ये क्वेश्चन सबसे मेन, और इस साल के लिए भी आपको इसको मोस्ट मान के चलना है। हालांकि मैंने मोस्ट क्वेश्चन में आपको ये करवाया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं एक बार वापस कह दूं कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन इस बार करवाए हैं, मतलब इस साल 2024 में मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, चाहे वो मोस्ट क्वेश्चन के रूप में हो या टेस्ट के रूप में हो, आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लो। आपका लगभग पेपर जो है वो उन्हीं क्वेश्चनों में से हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कोई 4 कारण बताइए। अब आप खुद देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। अब यहाँ पर आपके एक डाउट हो रहा होगा कि गुरुजी 2020 के बाद में वो क्वेश्चन वापस क्यों को नहीं आए हो। इसका कारण ये है भैया, 2020 के बाद में अपने जो ब्लूप्रिंट आ रहा था, उस ब्लूप्रिंट में से हर बार 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इस बार अपने वापस इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा बड़ा 4 नंबर का। तो इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना 99.99% है। तो 4 कारण कौन से हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपनी। ये सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कोई 4 कारण। तो देखो, अपने जैसे
सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव, उससे जनता नाखुश थी। सोवियत संघ आर्थिक राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, एक प्रकार से सोवियत संघ जो था पश्चिम के मुकाबले कि यहाँ पे पिछड़ चुका था। सोवियत संघ की जो संस्थाएं थी वो आंतरिक रूप से कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, इस प्रकार से 5-7 कारण है, कोई भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 4-5 कारण याद कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम बताइए। अब देखो सोवियत संघ का विघटन हो गया था भैया 1991 में। ठीक है, अब इसके कई परिणाम निकले थे। अब यहाँ पे पूछ लिया है कि क्या परिणाम निकले, कोई 3-4 परिणाम बताइए। तो देखो 2014 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है। ठीक, परिणाम क्या निकले भैया, सीधी सी बात है। पहला तो क्या हुआ, अपने जो शीत युद्ध था उस शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हुई। ठीक है, तीसरा अपने कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसका पतन हुआ। ठीक है, नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, अमेरिकी प्रभाव में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार के कई पॉइंट है, उनको आप लिख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन भैया, पांचवा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है, इसके विभिन्न परिणाम बताइए। ये शायद इनकी ईयर नहीं लिखी क्या, अच्छा नीचे आ गई। देखो शॉक थेरेपी क्या है, इसके प्रमुख परिणाम बताइए। अब देखो यहाँ पर देखो 2012, ठीक है, 2012, 2013, 2016 3 बार ये क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आपको इसको मोस्ट मान के चलना है। तो शॉक थेरेपी के भैया प्रमुख परिणाम देखो, ये 3 बार कंटिन्यू आया हुआ है भैया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अपने। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। शॉक थेरेपी क्या है अभी मैं आपको बता चुका हूँ। परिणामों की बात करें तो अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, रूस की मुद्रा जो है उसमें गिरावट आना, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति होना, आर्थिक असमानताओं का जन्म होना, शासकों का सत्तावादी स्वरूप है। कई ऐसे परिणाम हैं, आप कोई भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 4-5 परिणाम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है भैया भारत और चीन के बीच संघर्ष के कोई 2 कारण और इस संघर्ष को दूर करने के कोई 2 उपाय बताइए। भैया भारत और चीन के मध्य तनाव चल रहा है। ठीक है, अब वो तनाव क्यों चल रहा है, पहली बात तो ये, उसके आपको 2 कारण बताने हैं और उस तनाव को हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसके आपको 2 उपाय बताने हैं। 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में आ चुका है और 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो तनाव के कई कारण है भैया, जैसे सीमा विवाद है, दोनों देशों के मध्य जो सीमा लगती है, ठीक है, उसको लेकर विवाद है। इसके अलावा हिंद महासागर में अपनी चीन जो है वो पेट जमा रहा है। इसके अलावा भैया जो तिब्बत का मामला है इसको लेकर भी विवाद है। ठीक है, इसके अलावा भैया चीन का भारत विरोधी रवैया है। इस प्रकार के कई कारण हैं। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक जो संबंध है उनका आदान प्रदान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि जो नेता वगैरह है दोनों देशों के, उनका एक दूसरे के देश में आवागमन होना चाहिए। इसके अलावा यह व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने चाहिए, आतंकवाद पर मिलकर कार्य करना चाहिए। तो ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत और चीन के मध्य जो संबंध है उनको सुधारा जा सकता है। छठवां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन सॉरी, ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ, 2013, 2015, 2017। ताशकंद समझौता भैया आपको पता है 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, और प्रधानमंत्री आपको पूछ ले तो ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था भैया, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और कब बना था, 1971 में बना था। अगर महीना पूछ ले तो कौन सा था आपके, दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 बार आ चुका है, 2014 और 2020। देखो यहाँ पर आपको मैं ओनली वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2 या 2 से अधिक बार आ चुके हैं। ठीक है, मतलब जो 2 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। और ये चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 2 या 3 वीडियो में आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10।
10वां क्वेश्चन है भैया, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए कोई 4 मानदंड बताइए। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए कोई 4 मानदंड बताइए, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि क्या भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकता है। तो कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन आंसर आपका इसका सेम ही रहेगा। ये देखो 2013 में भी आ चुका है भैया, 2015 में भी आ चुका है और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 4 मानदंड देखो कोई से भी लिख दो, अपने 6-7 पॉइंट मैंने आपको नोट्स में लिखाए थे कि पहली बात तो वह देश जो है वो एक बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, वह देश एक बड़ी आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूएनओ के बजट में योगदान देने वाला होना चाहिए। इसके अलावा भैया वह देश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भी एक विशाल देश होना चाहिए। ये मानदंड है। अब देखो कई बार क्या करता है अगला, इसी किस्म को घुमा के कैसे पूछता है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाया जाना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों। तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं भैया कि भारत एक बड़ी सैन्य शक्ति है, भारत यूएनओ के बजट में वार्षिक योगदान देता है, भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से भी एक विशाल देश है। उपरोक्त कारणों की वजह से भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्लियर है। तो देखो कल मैंने आपको इतिहास के इसी प्रकार के क्वेश्चन बताए थे, आज मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के बताए हैं। आपकी एग्जाम से पहले पहले आपको इस प्रकार के सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी वही बात मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि इस बार भैया 2024 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं उन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर से तैयार करना है, क्योंकि मान के चलो कि आपका 99% जो मैटर है वो उन्हीं क्वेश्चनों में से पुटअप हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।